हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि हमारे पास इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और बाकी के जो दो पार्ट है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या करना है, हमारे पास सिचुएशन दे रखी है और हमने उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी कि जो सिचुएशन दे रखी है उससे हमने क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब क्वेश्चन में तो कह रहा है कि हमने फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ, लेकिन उससे पहले क्या कहा गया था, केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देनी है, आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया दे रखा है और दूसरी चीज स्टेटमेंट के लिए कह रहा है कि जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वह वन मोर है टॉइज ऑफ ब्रेथ के, यानी कि ब्रेथ के 2 टाइम्स और प्लस 1 यानी कि 1 मोर। तो इसको स्टेटमेंट के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रेथ हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम लेंथ को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे, लेट द ब्रेथ को केवल बी लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और सेकंड चीज, लेट द लेंथ को एल लिख लेता हूं, एल इज इक्वल टू आपका, देखिए अब यहां पर सबसे पहले लेंथ के लिए क्या कह रहा था, जो हमारी ब्रेथ है इसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लेंथ के लिए कह रहा था, स्टेटमेंट जो दे रखी थी हमारे पास कि जो हमारी लेंथ है वह इस ब्रेथ के, यानी कि ब्रेथ को हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है, ब्रेथ के टॉइज यानी कि 2 गुने से 1 मोर कह रहा था, यानी कि प्लस 1, ये है हमारी लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब लेंथ के लिए कह रहा था कि जो लेंथ है वह 1 मोर है आपके ब्रेथ के टॉइस के, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास स्टेटमेंट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हमारे पास दिया क्या है, एरिया दे रखा है। तो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का, यहां लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। ये हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो इसको पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2x प्लस 1 इंटू x। अब x क्यों होगा, क्योंकि x क्या है, हमारा ब्रेथ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x की अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो x 1 जा x। लेकिन एक चीज और, हमारे पास एरिया गिवन है कितना, 528। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एरिया की जगह पुट कर सकते हैं, 528
528, ठीक है। अब 528 हो जाएगा, यहां भी 528, क्योंकि एरिया हमारे पास क्या था, गिवन था। अब इस 528 को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, यानी कि 528 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल तरीके से हमने इसको एज्यूम किया है, और जो जो क्वेश्चन में गिवन था उसके बिहाफ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया है। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव यानी कि 1 और 2 दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। वैसे ही एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी कि यहां पर अगर 1 है तो 2 कब आएगा, जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तभी तो दूसरा नंबर आएगा 2, ठीक है, पहला तो 1 हो जाएगा। अब 3 कब आएगा, जब हम 2 में 1 ऐड कर देंगे तभी तो 3 आएगा। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर के लिए आपको नेक्स्ट नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा नंबर फाइंड होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है इनका 360। इतना आ गया समझ में। और हमको क्या करना है, उनको फाइंड करना है कि कौन से वो 2 नंबर हैं। अब इसको हमने सॉल्व नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन यही कह रहा था कि सिचुएशन दे रखी है और उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, उनका गुणा करके कितना आ रखा है 360, यानी कि मल्टीप्लाई करके 360 आया है। तो हमने वो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है, तो हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होगा तो यहां लिख देंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू x। अब आपको क्या बताया कि फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे फाइंड होगा, जब हम x में +1 करेंगे। तो यहां लिख देंगे लेट द सेकंड इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 1। गॉट इट। अब दूसरी चीज क्या कह रहा था हमारे पास कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आया है 360। तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो आता है 360। तो 2 नंबर कौन से हैं, पहला है x, इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई x + 1 के साथ करेंगे तो वो निकल के आ जाता है 360। अब इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, x की x के साथ करेंगे तो x² प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो x1 जा x इज इक्वल टू 360। 360 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x, यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 0। बस हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको यही फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है एक्सरसाइज 4.1 का, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने इजी तरीके से सॉल्व किया है। आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, यानी कि द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया है। सिंपल सी कैलकुलेशन है और छोटे छोटे सॉल्यूशन है,
तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी के जो 2 पार्ट है उनमें कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है, तो इससे वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए उनको नेक्स्ट जो 2 पार्ट बच रहे हैं आपके, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चनों की और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें और अच्छे से उसको सीखें कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।